हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और एलएलबी 3 और 4 सेमेस्टर में मैं आपको कंपटीशन लॉ का पेपर पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ रहे हैं यूनिट 3 और क्वेश्चन नंबर 1। आइए पहले क्वेश्चन 1 को डिस्कस करने से पहले यूनिट 3 का सिलेबस देखें। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन ट्रेड, मल्टीनेशनल कंपनी, फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, अनकार्ड ड्राफ्ट मॉडल ऑन ट्रांजेक्शनल कॉर्पोरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर। तो सिलेबस हो गया। आइए देखिए कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ ए फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992, ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन देखिए कब कब आया है। पहला ही क्वेश्चन 2013 में व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 डिस्कस इन डिटेल लॉन्ग में आता है। दूसरे 2014 में भी ये क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। 2015 में भी फर्स्ट लॉन्ग के रूप में ये क्वेश्चन आया है कि स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एंड एक्सप्लेन द पावर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट pertaining टू द ग्रोथ ऑन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। दो 2018 में भी लॉन्ग फर्स्ट में आया है डिस्कस द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एंड ऑल्सो स्टेट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में, क्रिटिकली एनालिसिस द लीगल रेमेडीज एस्टेब्लिश इन फॉरेन ट्रेड एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग ये क्वेश्चन आता है। आइए क्वेश्चंस को देखें। द आंसर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स। साइलेंट फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड, ग्रोथ एंड रेगुलेशन, FTDR एक्ट 1992। This act replaced the earlier act which used to be called as Import and Export Control Act 1947। इस एक्ट के आने से पहले ये एक्ट किसको रिपील कर चुका था? अपने आने से पहले, इसे आने से पहले एक नया एक्ट था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, उसको समाप्त करके फॉरेन ट्रेड एक्ट इस्टेब्लिश किया गया था। दिस एक्ट ले डाउन दैट नो पर्सन कैन इंटर इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया अनलेस ही इज इशूड एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर बाय द ऑफिस ऑफ द DGFT। The power related to search and seizure of the premises where any violation of import policy has taken place or is expected to take place are also provided for in the Act. Object of Foreign Trade, Growth and Regulation Act. The Act provides for the growth and regulation of foreign trade by facilitating import into and augmenting export from India and for matter connected there with the incidental thereof। देखिए सबसे पहली चीज़ की इस एक्ट के आने से पहले एक एक्ट था, उसको समाप्त किया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, और कहा गया कि जो भी व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड नंबर लेना पड़ेगा। पूरे भारत में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है इस कोड नंबर को लेने के बाद। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सर्च और सीज कर सकते हैं अगर क्या कोई करे, इन फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज़ को तोड़ेगा और फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी को इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बनाई गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये एक्ट किस लिए है? फॉरेन ट्रेड को करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसको करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। साइलेंट फीचर ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। तो this act replaced the earlier act which used to be called an Import and Export Control Act 1947. The basic object of FTDR Act 1992 provide a framework for growth and regulation of foreign trade by facilitating import into the country as well as taking measures to increase export from India and any other related matter। देखिए ये एक्ट पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को समाप्त करके 1947 को समाप्त करके आया। ये इस एक्ट का एक मेन ऑब्जेक्ट था कि पूरे कंट्री में हम कहीं पर भी फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। द एक्ट empower the central government to make any provision in order to fulfill this objective in term of this power contained in FTDR Act 1992. The government make provision to fulfill the object by way of formulation of the export and import policy। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक पॉलिसी बनाई इस एक्ट के द्वारा। अर्लियर दिस पॉलिसी यूज टू बी कॉल्ड एज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी EXIM policy। However, of late the policy is being termed as foreign trade policy of the country as it cover area beyond export and import in the country। This policy in term of the act is formulated by the office of the Director General of Foreign Trade and attached office to the Ministry of the Commercial Industry, Government of India, FTDR Act 1992 and Foreign Trade Policy।
देखिए, इस आने से पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो पॉलिसी चल रही थी, इस पॉलिसी को पूरी तरह समाप्त किया गया, इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया। और इस एक्ट के आने के बाद से यहाँ पे एक डायरेक्टर जनरल होता है इस एक्ट में, और ये किससे रिलेटेड होता है? कमर्शियल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड होता है, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये एक दोनों एक साथ चलेंगे। दिस एक्ट ले डाउन दैट नो पर्सन कैन इंटर इनटू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस इन इंडिया अनलेस इज इशूड एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर बाय द ऑफिस ऑफ द DGFT। इसका मतलब क्या है कि ये एक्ट बताता है कि आप भारत में तभी व्यवसाय कर सकते हैं जब आप इम्पोर्ट कोड को ले लें। इन केस एनी इम्पोर्ट or export in the country violates any provision of the foreign trade policy, for the matter any other law enforced like central excise or custom of foreign exchange, his IEC number can be cancelled by the office of DGFT, and thereupon that export or import would not be able to transact any business in import and export। अगर कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नियमों का वायलेशन करेगा तो फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। The power related to search and seize of the premises where any violation of import export policy has taken place or is accepted to take place also provide for that। हम सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति पर हमें पता चल जाए कोई व्यक्ति या संस्था क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का वायलेशन कर रही है। What constitute a violation of the provision of this act is also contained in the act itself। Violation would cover situation when import has been made by an authorized person who are legally allowed to carry out import export, or when a person carries out to or admit to carry import export in contravention of the basic export import policy। The penalties which can be imposed by the authority competent to do so in case of controversy or violation of the foreign trade policy are also described in this act। ये कहती है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अगर कोई व्यक्ति कुछ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नियमों को तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। एज द नॉर्म्स इन एनी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक डिक्टम ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये केस को फॉलो करेगी, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को फॉलो करेगी। अपील की जा सकती है, रिवीजन की जा सकती है। इन टर्म ऑफ दिस प्रोविजन एनी पर्सन हु इज एग्रीड बाय एनी डिसीजन टेकन बाय एन अथॉरिटी अंडर द एक्ट can make an appeal to the superior authority for appeal and revision of the order issued by the subordinate authority। अपील और रिवीजन किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो क्या उसके खिलाफ सुपीरियर अथॉरिटी में अपील और रिवीजन के लिए आगे जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ द एक्ट एन ऑर्डर हैज़ बीन इशूड which lists down the category which are exempted for the application of provision of the foreign trade policy। This order is called foreign trade exemption from application of rules in certain case, order 1993। This order separately listed the institution and entities for export as well as import on which the rule framed under FTDR Act 1992 are not applicable। To operation the provision of any act, rules are required for the FTDR Act। The rules framed and issued by the government are called Foreign Trade Regulation Rules 1993, which lays down the various operational provisions such as fees, requirement for issues of license, condition of license, refusal, suspension and cancellation of license, etc. Explain above, the foreign trade policy is the most important policy document related to import export in the country, which is issued under the provision of the FTDR Act 1992। Object of Foreign Trade Development and Regulation Act। In India, the main legislation concerning foreign trade is the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। The act provides for the development and regulation of foreign trade by facilitation import into and augmenting export from India and for matter connected there with any incidental there। As per the provision of the act, the government may make provision for the facilitating and controlling foreign trade, may prohibit, restrict and regulate export and import in all or specified case as well as subject them to exemption, is authorized to formulate and announce an import and export policy and also amend the same for time to time by notification in the official gazette, is also authorized to appoint a Director General of Foreign Trade for the purpose of the act, including formulation and implementation of the export-import policy। According to the Ministry of Commerce and Industry has been set up the most important organ concerned with the promotion and regulation of foreign trade in India in exercise of the power confirmed by the Act. The Ministry notified a trade policy on a regular basis with certain underlined objectives। The earlier trade policy were based on the objective of self-reliance and self-sufficiency, while the later policies were driven by factors like export-led growth, improving efficiency and competitiveness of the Indian industries, etc. With economic reform, globalization of the Indian economy has been the guiding factor in formulation of the trade policies।
The reform measures introduced in the subsequent policies have focused on liberalization, openness, and transparency. They have provided an export-friendly environment by simplifying the procedure for trade facilitation. The announcement of a new foreign trade policy for a 5-year period of 2004 to 9, replacing the hereto nominate of exim policy by foreign trade policy (FTT), is another step in the direction. It takes an integrated view of the overall growth of India foreign trade and provision a roadmap for the growth of this sector. A export-led growth strategy of doubling India's share in global merchandise trade in the next 5 years with a focus on the sector having prospect for export expenses and potential for employment generation constitute the main plank of the policy. All such measures are accepted to enhance India international competitive and aid in further increasing the accessibility of India export. The policy set up over the core objective identification key strategies spells out focus initiative outline export incentive and also address issues concerning institutional support including simplification and procedure relating to export activities. अगर एक निचोड़ देखा जाए तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्यों आई, इसका क्या ऑब्जेक्ट था कि पुरानी पॉलिसी इसको समाप्त करके पॉलिसी आई है। उसका एक ही ऑब्जेक्ट था कि फॉरेन ट्रेड को करने से पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी हम पूरे इंडिया में फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम कोई भी नियमों का वायलेशन नहीं करेंगे, वायलेशन करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। हम सर्च और सीजर किसी से हमें किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है, अपील और रिवीजन में जा सकता है। ये एक्ट क्या करता है, एक तरीके से ट्रेड करने के तरीके फॉरेन ट्रेड करने के नियमों को बताता है। तो ये एक्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हर साल आता है। आप इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में याद कर लेंगे। सबसे पहले आप याद करेंगे कि ये इसका इंट्रोडक्शन पॉइंट और उसके बाद आप याद कर लेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि फॉरेन ट्रेड को करने के लिए नए नए नियम बनाना और फॉरेन ट्रेड को क्या करना, एस्टेब्लिशमेंट देना। तो यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।